1 ईयर बाइबल रीडिंग प्लान, 1 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। एफिशियंस 4 चैप्टर 1 वर्स से 16 वर्स, आइज़ाया 23 चैप्टर 24 चैप्टर। 1 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 1 वचन से 16 वचन। यशायाह की भविष्यवाणी 23 अध्याय 24 अध्याय हम पढ़ेंगे इंग्लिश में, किंग्स जेम्स वर्जन में से, हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हमारी सहायता कर जब हम तेरे वचनों को पढ़ रहे हैं। खुदा पवित्र आत्मा हम में अपने सामर्थ को रिलीज कर, ताकि तेरे वचन हम में जीवित हो उठे, उसके भेद हम समझ सके और हमें और आगे बढ़ने का परमेश्वर तेरी ओर से मार्गदर्शन मिले। नासरी यीशु मसीह के नाम में पिता हम विनती करते, हमें फिट एंड फिक्स कर इन वचनों के अंदर और हमें व्यवस्थित कर। नासरी यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन आमीन। एफिशियंस 4 चैप्टर 1 वर्स से 16 वर्स पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्जन में से। He exhorted to unity, to put on the new man, to cast off lying, corruption and all bitterness। फर्स्ट वर्स से पढ़ेंगे 16 वर्स तक। I therefore, the prisoner of the Lord, beseech you that ye walk worthy of the vocation wherewith ye are called, with all loveliness and meekness, and with long suffering, forbearing one another in love, endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. There is one body and one Spirit, even as ye are called in one hope of your calling, one Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all, who is above all and through all and in you all. But unto every one of us is given grace according to the measure of the gift of Christ. Wherefore he said, when he ascended up on high, he led captivity captive and gave gifts unto men. Now that he ascended, what is it but that he also descended first into the lower parts of the earth? He that descended is the same also that ascended up far above all heavens, that he might fill all things. And he gave some apostles, and some prophets, and some evangelists, and some pastors and teachers, for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ, till we all come in the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, into the measure of the stature of the fullness of Christ, that we henceforth be no more children, tossed to and fro, and carried about with every wind of doctrine, by the sleight of men, and running and cunning craftiness, whereby they lie in wait to deceive. But speaking the truth in love may grow up into him in all things, which is the head, even Christ, from whom the whole body fitly joined together and compacted by that which every joint supplieth, according to the effectual working in the measure of every part, maketh increase of the body unto the edifying of itself in love। हम हिंदी में पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 1 वचन से 16 वचन तक BSI बाइबल में से। मसीह की देह में एकता, इसलिए पहले वचन से, इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। देखो, हमारे ऊपर जिम्मेदारी है। हमने जिस बुलाहट में यानी परमेश्वर के गुणों में चलने के लिए हमको बुलाया गया है, तो हमने उस योग्यता में ही अपने गुणों को सीधाई में रखते हुए चलना है।
अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे के सह लो। देखो कितना प्यारा शब्द लिखा है। मसीह जीवन में हमने एक दूसरे को सह लेना है। ओके, ये नहीं करना है कि ये तो कम है मैं ज़्यादा हूँ, और मैं ज़्यादा हूँ वो कम है, और वो तो बिल्कुल प्रभु में नहीं बढ़ रहा है हम बढ़ रहे हैं, और दूसरे नहीं बढ़ रहे हम बढ़ रहे हैं, और हमारे जैसा कोई डेडिकेटेड नहीं है। नहीं, ऐसा सब नहीं करना है। ओके, हम सह लेना है दूसरों की कमज़ोर अवस्था। हमारी बर्डन बोझ बन जाना है कि हम परमेश्वर से मांगना है कि उसको भी डेडिकेटेड बना प्रभु, उसको भी वैसा ही ज्वलंत बना, उसको भी और ज़्यादा ऊंचा उठा, और ज़्यादा प्रकाशन दे, और सुधार लेकर आ, और ज़्यादा मजबूत कर। उनकी कमज़ोरी में हमने उनके अंदर से परमेश्वर के कामों को उठाना है, बढ़ाना है। ओके, ये नहीं करना कि वो पड़ा रहे तो पड़ा रहे, हम बस बढ़ते जाए आगे। नहीं, ऐसा नहीं करना है। ओके, और मेल के बंधन में आत्मा को एकता रखने का यत्न करो। मेल के बंधन में, ओके, कोई गुस्सा नहीं रखना है किसी के विषय में। जो मसीह में है सब गुस्सा थूक कर हमने यत्न करना है। मेल के साथ हमने एकता रखने का यत्न करना है। ओके, यानी हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमने हमेशा अपनी कोशिशें जारी रखना है। 4 वचन से आगे, एक ही देह है और एक ही आत्मा, जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा, और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है, जो सबके ऊपर और सबके मध्य में और सब में है। पर हम में से हर एक को मसीह के दान के परिमाण के अनुसार अनुग्रह मिला है। इसलिए वह कहता है, वह ऊंचे पर चढ़ा और बंदियों को बांध ले गया और मनुष्यों को दान दिए। उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है? केवल यह कि वह पृथ्वी की निचली जगहों में उतरा भी था। हालेलुया। 10 वचन, और जो उतर गया यह वही है जो सारे आकाश के ऊपर चढ़ भी गया कि सब कुछ परिपूर्ण करे। हालेलुया। ये आपने बारंबार बोलना है मसीही के ऊपर, मसीहों के ऊपर। ओके, 11 वचन से आगे, उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, और कुछ को भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए, जब तक कि हम सबके सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक न हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाए और मसीह के पूरे डियल डॉल तक न बढ़ जाए, ताकि हम आगे को बालक न रहे, जो मनुष्यों को ठग विद्या और चतुराई से उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हैं। देखा, ये कमज़ोर मसीहियों के साथ ऐसा होता है, उनको जहाँ पत्थर फेंको वो उस दिशा में मुड़ जाते हैं। कमज़ोर मसीह किसी भी उपदेश के पीछे चले जाते हैं, कोई भी टीचिंग्स के पीछे चले जाते हैं, किसी भी इंसान के साथ बैठ जाते हैं, अपने मन को खोल के बैठ जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है। वो ठगी लोग रहते हैं, वो ठग विद्या और चतुराई से आपके पीछे पड़ जाते हैं। तो इसमें से आपने अपने आप को बचा के रखना है। केवल और केवल जो हमने अभी 4 अध्याय का पहला वचन से पढ़ा, उसमें आपको ध्यान रखना है कि हम कौन है। हम मसीह में एक हो चुके हैं। सारे जो मसीही है एक दूसरे से एक हो चुके हैं और उसके अंदर परमेश्वर के काम हो रहे हैं। 15 वचन से आगे, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाए। हालेलुया। सब बातं में कोई परवाह नहीं, अगर आपको जो आता है, जो परमेश्वर ने अनुग्रह किया है आपके ऊपर, बढ़ते जाओ ना उसमें। क्यों आप नाम देते हो, ये इतना ही है, वो उतना ही है, वो उतना ही किया, इसने इतना ही किया, ये तो बस फोकट में है, ये तो फालतू में है, ये तो बस कंफ्यूज्ड है, ये तो हमेशा ही गड़बड़ी में फंसा रहता है, ये तो हमेशा ही ऐसा ही रहता है। क्यों निंदा करते हैं?
ओके, क्या मिलता है? मसीहों का एक दूसरे के ऊपर उछाल करना गलत बात है। मत कीजिए ऐसा, मत कीजिए ऐसा। चुप हो जाइए, मुंह बंद कर दीजिए अपना। और मसीहों में कमज़ोर अवस्थाएं हैं, ये जानते हुए उनके लिए आप बोझ उठाकर हमने मिलकर उनको ऊंचा करना है। ओके, उनकी बुराइयां कमी नहीं है। ओके, उनके लिए प्रार्थना करने वाले कमी है। ठीक है, उनके बुराइयों का लेख लोगों के सामने निकाल कर दिखाना मज़ा नहीं आता है उसमें, लेकिन उनको परमेश्वर के सामने उनकी बातों को खोल कर उनके अंदर परमेश्वर को ऊंचा करते जाना मज़ा आता है। हालेलुया। तो मसीहों को एक दूसरे को ऊंचा करना है, ना कि उनको तोड़ मरोड़ कर और दूसरों के नज़रों में नीचे गिरा देना। ऐसा मत कीजिए। दूसरों के नज़रों में भी उनकी इज्जत बरकरार रखिए। दूसरों के निगाहों में भी वो आपका ही एक जन है, देह का एक भाग है, मसीह का एक भाग है। उसे आप विद्रूप मत कीजिए। ओके, उसे आप, उसके रूप को आप बिगाड़ के मत रखिए। जो मसीह ने उसको रूप दिया है उसमें और ज़्यादा बढ़ोतरी लेकर आइए और ज़्यादा उन्नति लेकर आइए। मत बिगाड़िए किसी को। हालेलुया। मत बिगाड़िए, मत बोलिए किसी को ये कि हाँ हम देखेंगे कितने लोग बने रहेंगे और कितने लोग घट जाएंगे। सच बात है, सबके पास वो डेडिकेशन नहीं रहती है, लेकिन हमारे अंदर से हमने परमेश्वर के सामने उनके लिए बैठना, उनको हमसे भी ज़्यादा सुंदर बनाना। हम मिशनरी काम करने वालों को यही बताया जाता है, जब तुम अपने से ज़्यादा ऊंचे पर किसी को बना देते हैं तो तुम्हारी वो सफलता और वो सफलता कही जाती है। ओके, लेकिन जब तक तुम अपने से ऊपर किसी को जाने नहीं देते हैं, जब तक तुम अपने से ऊपर किसी को उठा नहीं लेते हैं, तब तक आप असफल हैं। तब तक आपके अंदर का अभी तक जो होना चाहिए वो मिशन काम हुआ नहीं है। हालेलुया। ये हमको सिखाया गया है। इसके लिए जितना हमारे पास है हम उससे भी ज़्यादा आप लोगों तक लेकर आने की कोशिश करते, ताकि आप उसको मल्टीप्लाई कर सके और ज़्यादा उसमें बढ़ सके और ज़्यादा आपके अंदर वो दिशाएं खुलती जाए जिसमें से आप और आगे तरक्की करते हुए चले जाए। ये हमारे ड्रीम्स हैं मिशन वर्क के। ओके, ये हमारे स्वप्न है, ये हमारे ख्वाहिशें हैं मिशन वर्क में। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा मसीहों के साथ एक दूसरे के साथ लगाव होना चाहिए और मेल के साथ होना चाहिए और यत्न करते हुए होना चाहिए। ऐसा होने नहीं देता है कुछ भी, हमारे शरीर आड़े आ जाते हैं, लेकिन फिर भी हमको उसको यत्न के साथ हमको मसीहों में मेल रखते हुए ऊंचा करते जाना है लोगों को। ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम 15 वचन से आगे। वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाए, जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ गठकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग के ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा उसमें होता है, अपने आप को बढ़ाती है कि वह प्रेम में उन्नति कर दी जाए। हालेलुया। और एक बार पढ़ेंगे 16 वचन। जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ गठ कर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग के ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा उसमें होता है, अपने आप को बढ़ाती है कि वह प्रेम में उन्नति कर दी जाए। हालेलुया। पवित्र आत्मा ये वचनों के भेद हम में जाहिर करने के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। इन वचनों को हम में फिट एंड फिक्स कर और पिता हमें पवित्र आत्मा हमें ऑर्डरलीनेस में लेकर आ। जिस डेस्टिनी में परमेश्वर हमें पहुंचाना चाहता है उसके लिए हमें ऑर्डरलीनेस में, हमें ईश्वरीय ऑर्डरलीनेस में, डिवाइन ऑर्डरलीनेस में, ईश्वरीय व्यवस्थितपन में लेकर आ। नासरी यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल कर मेरे पिता। आमीन आमीन आमीन।